हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिल की बात। आप लोग सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे बहुत सारे वीडियोस को लाइक किया है और मुझे मोटिवेट किया है कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा हटके है, बिल्कुल ही हटके, और वो है लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं। ये कोई डिबेट नहीं है, पर ये सबका अलग अलग ओपिनियन है। कुछ लोग इससे अग्री करते हैं, कुछ नहीं करते, बट आजकल के जनरेशन में तो ये बहुत कॉमन है रहना। तो मैं यहाँ कुछ डिबेट करने नहीं आई हूँ मैरिज और लिव इन के बारे में। मैं बस एक कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ उन बच्चियों के लिए जो लोग लिव इन में रहने शुरू कर रहे हैं या जाएंगे रहने के लिए। ना ही मैं उन्हें कोई सपोर्ट कर रही हूँ, ये बस मैं ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहती हूँ ताकि जो न्यू जनरेशन है वो जैसे लिव इन को चुन रही है शादी से पहले रहने के लिए और देखने के लिए वेदर दे बोथ पार्टनर्स आर कंफर्टेबल और नॉट लिविंग टुगेदर, तो उन सब के लिए है ये वीडियो। मैं जानती हूँ मुझे कई लोग हेट कमेंट्स भी दे सकते हैं इसके बारे में, बट आई एम ओके, क्योंकि ये बातें शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो लोग किसी से ये बात डिस्कस नहीं करते, वो अपने एज ग्रुप में ही डिस्कस करते रहते हैं। और अपने एज ग्रुप में डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो उनके फ्रेंड्स ही होते हैं जो उन्हें इंकरेज करते हैं कि आप जाके रह सकते हो। कोई भी उसके बारे में बताएंगे नहीं कि उसमें रहने से क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ। तो जो लोग भी लिव इन में रहना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो है कि उस लड़के के बारे में पूरा बैकग्राउंड चेक करना। अगर आप सिर्फ 6 महीने से जानती है या 1 साल से, तो ये सफिशिएंट नहीं होगा लिव इन में जाके रहने के लिए। आपको उनके फैमिली के बारे में पूरा पता होना चाहिए। लड़के की आदत पता होनी चाहिए कि वो कुछ शराब तो नहीं पीता या लड़ाई तो नहीं करता, क्योंकि कभी भी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन के साथ रहना ही नहीं है, ना शादी में और ना ही लिव इन में। कुछ लड़के होते हैं स्टार्टिंग में बहुत अच्छा दिखाते हैं अपने आप को कि हम कुछ पीते नहीं खाते नहीं, या हम लड़ते नहीं हैं, हम कुछ भी ऐसा डिसअग्री नहीं करते हैं आप लोगों के साथ, बहुत मीठा मीठा बन के बात करते हैं। पर वही मैक्सिमम लड़के जो है बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करते हैं। तो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगता होगा आप लोगों को लड़के का बिहेवियर, पर जब धीरे धीरे वही लड़का बदलता रहता है और अपना जो फेक नेचर है उसे हटा के रियलिटी का दिखाता है, तब आप लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हो। तो इसीलिए पहले आप पूरी अच्छी तरह से चेक कर लीजिए कि लड़का गुस्से वाला तो नहीं है, जल्दी से रिएक्ट तो नहीं होता किसी बात पे, क्या समझदार है। ये छोटे छोटे एज वाले लड़कों के साथ तो रहना ही नहीं है आपको, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि ये हर चीज़ बहुत जल्दी रिएक्ट होते हैं। थोड़ी मैच्योरिटी होनी चाहिए। और दूसरी बात, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि आपके सर्कल में किसी ना किसी को पता होना चाहिए कि आप लिव इन में रह रहे हैं। आप अपने घर वालों से तो शेयर नहीं कर सकते, तो ऐसा कोई दोस्त या कोई भी ऐसा कोई रिलेटिव जिसके पास आप लोगों का एड्रेस हो, आपने उनके साथ शेयर किया, क्योंकि कल को कुछ हो भी गया तो एटलीस्ट इन लोगों के पास होगा कोई प्रूफ देने के लिए कि आप लिव इन में रहते थे, और उस लड़के की भी आइडेंटिटी होगी उसके पास। और अगर आपको वो टॉर्चर करता है वो लड़का इस रिलेशनशिप में, मैं लड़के की ही बात नहीं कर रही, कभी कभी लड़कियां भी टॉर्चर करती है, तो कोई भी लड़का और लड़की अगर कोई टॉर्चर दोनों के लिए है ये, आप लोग अगर आपको लगता है कि ये लोग बहुत लड़ाइयाँ हो रही है हमारे रिश्ते में और ये वो, तो उस रिश्ते से निकल जाना पीसफुली ही बेटर रहेगा। ना कि कोई तमाशे मत करते रहना कि एक दूसरे को ईगो दिखा के, और इस सब में कुछ नहीं रखा है। आपको बस वो रिश्ता चुपचाप निकल जाना है वहाँ से। और तीसरी बात, आपको जब फाइनेंस आप लोग शेयर कर ही रहे हैं लिव इन में रहते हुए, तो लड़कियों को एक सीक्रेट अकाउंट रखना चाहिए ताकि उसमें वो अपना सीक्रेट अमाउंट जमा कर सके, क्योंकि आपको नहीं मालूम आपका पार्टनर कैसा है, पूरा खर्च भी करा सकता है, फिर आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। आप तो उस टाइम जोश जोश में कि हम रह रहे हैं, हम सब कुछ स्प्लिट कर रहे हैं, हम अपना बिल्स और खुश है करके आप लोग एक दूसरे पे पूरे पैसे खर्च करते रहेंगे, पर बाद में आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सेफ साइड के लिए आपको एक अकाउंट अलग रखना जो आपके पार्टनर को पता ना हो, सीक्रेट नंबर रखना जो आपके पार्टनर को पता ना हो, ऐसे ऐसे आपको मेंटेन करना है। फिर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को दोनों को अलग रखना।
आप पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं ला सकती हो। आपको ये सोच के चलना है कि इस इंसान से पहले आपका करियर है, वो अभी आपका पति नहीं बना, इसलिए आपका करियर ही आपका सब कुछ है। कल को अगर इस पार्टनर से कुछ भी हुआ तो एटलीस्ट आपका करियर तो हो आपके साथ, ताकि आप अपनी ज़िंदगी जी सको, ताकि आप फिर दोबारा लाइफ को स्टार्ट कर पाओ, खुश रह पाओ। तो इसलिए अपने करियर से फोकस बिल्कुल नहीं हटाना, किसी की बात पे भी आके अपने करियर को नहीं छोड़ना, अपनी जॉब को नहीं छोड़ना, अपने काम से कभी भी आपको दगाबाजियाँ नहीं करनी है। यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर वर्क। पार्टनर से जितना आप वहाँ बोलते हो हम दोनों साथ हैं, ऑनेस्ट है, पर यकीन मानिए एक दिन पार्टनर भी छोड़ सकता है। पर अगर आप अपने जॉब से प्यार करेंगे, आप अपने करियर से प्यार करेंगे, तो आपको कभी भी कुछ कमी नहीं होगी। यू विल बी ऑलवेज हैप्पी। इसलिए आपको मैं इसलिए समझा रही हूँ। मैं जानती हूँ आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद बहुत समझदार हो। आजकल की जनरेशन तो हमारी जैसी नहीं रही, पहले की जैसी। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, उन्हें पता है अपना अच्छा बुरा, बट कभी कभी गलतियाँ हो जाती है। तो गलतियाँ बड़ी होने से पहले छोटी गलतियों में ही सीख लेना सबके लिए बेटर होता है। और मैं आपसे एक और बात बोलना चाहूँगी कि जब हम लिव इन में रहते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम प्रेग्नेंट ना हो। आपको प्रेगनेंसी का ध्यान रखना है। बहुत सारी लड़कियां ऐसे प्रेग्नेंट हो जाती है लिव इन में रहते रहते, फिर अबॉर्शंस कराती है, फिर उनके हेल्थ पे भी आती है और वो खुश नहीं रहती और दोनों पार्टनर्स में भी अनबन होने लगती है। तो आपको इसका पूरा ध्यान रखना है। और ये सिर्फ एक लिव इन में रहने का डिसीजन नहीं होना चाहिए, आपका ओवरऑल डिसीजन होना चाहिए। आपके लाइफ पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। और हमेशा आपको खुश रहना है, आपको जीना अपने लिए जीना है, किसी और के लिए नहीं जीना। अगर ये आपको ये पार्टनर आप इसके साथ रहो ना रहो, तभी आपको खुश रहना है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।